I will follow you. I will follow you. Yes. फिर तू बोलेगी कि आदमी वाली बात की, क्या? हम तुम्हें फॉलो कराते हैं हमारे पीछे. वो जो मैं बोलूंगी तब तूने कराया होगा, बट अभी मैं खुद से कर रही हूँ. पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है. I have my choice. तो हेलो, बेसिकली बिग बॉस वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ बिग बॉस सीजन 17 है ये. 17. ओहो, तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आज मुद्दा ये है कि मैडम जो है 11 बजे रात को पॉडकास्ट करने बैठी हैं, और अगर आपको नीति के बारे में पता हो तो ये सो जाती है 9 बजे के करीब. इसका इस टाइम मेरे सपने शुरू हो चुके होते हैं, बट खैर कोई नहीं. किंतु परंतु लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमने नहीं किए होते हैं और हम करने में मजा आता है. आवाज में मेरी नींद है, आंखों में मेरी नींद है, बट मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने. क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये सपनों में सोते सोते बोले विक्की विक्की बेटा तू क्यों रो रहा है विक्की. तो बेसिकली शी इज अ बिग बॉस फैन. ठीक है, आई एम. और मतलब ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सब लेडीज जो हैं ज़्यादातर बिग बॉस देखने में इंटरेस्टेड रहती हैं. गॉसिप उधर काफ़ी मिलती है, मगर ये थोड़ी ज़्यादा है. और अब की बार का इसने पूरा ध्यान से देखा है, मुझे भी दिखाया है 80%. तो काफ़ी दिनों से हमारे घर में चर्चा चल रही है कि एक रिलेशनशिप को लेके, विक्की एंड अंकिता. तो वी थॉट दैट वील डिस्कस दिस सिनेरियो. ठीक है, दूसरों की बातों में गॉसिप करना वैसे लोगों को पसंद है, मगर हम बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट, लेट मी सेट द स्टेज फर्स्ट. We are not trying to gossip about anyone. We are just trying to highlight. Just stopping me to express myself completely, guys, with you. हम लोग gossip नहीं करेंगे. ये मैंने प्रण लिया है इस साल. Right, I know. कोशिश करेंगे ना करें. हाँ बताओ क्या है तुम्हारा? नहीं तुम बताओ ना, तुम कह रहे हो ना, तुम लीड कर रहे हो. जो तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि एक तो तुम लड़कियां ऐसे टीवी देख के हम लोगों के एग्जाम्पल पे क्यों आ जाती है, मतलब हमारे पीछे क्यों पड़ी? क्योंकि लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती है, अब जो विक्की अंकिता के साथ हो रहा है, उससे कोई ना कोई मैरिड कपल कहीं ना कहीं रिलेट करेगा. ये बड़ा ही क्लियर कट है. मतलब अब उनकी सिचुएशन वो नहीं है जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट कर रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम. ठीक है, बट उनके साथ क्या हो गया, उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो है. मुझे लगता है तो एज लॉन्ग एज दे टू वर देयर एंड व्हाटएवर वाज हैपनिंग, कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है स्क्रिप्टेड भी हो गया यार, मसाला दे रहे हैं ना. But then also people were not happy about what was happening and what was, of course, because it was like a little too much on both their ends, whatever they were doing at the show. Especially women on social media that I see, जो उनके comments, और मैं लोगों के वो देखता हूँ कि किस तरह की रील्स आ रही है. मैं रील्स के बिना कमेंट जरूर पढ़ता हूँ. तो 80% कमेंट्स पहले तो लड़कियों से आए हैं. ओके, ठीक है, एंड दे आर सीइंग देमसेल्व्स मे बी इन देयर लाइफ को. लोग हम देखते हैं कंटेंट, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिलेट करते हैं. शोज लाइक बिग बॉस जो कि रियलिटी शो है, तो आप उसके साथ और कनेक्टेड हो जाते हो. आप 30 जितने दिन तक लोगों को देखते हो, 3 महीना, तो आप उसके पार्ट बन जाते हो. और फिर जब लोग अपने एक लाइफ की छोटी सी झलक भी उसमें देख लेते हैं, तो पीपल यू आर मोर इन्वॉल्व इन इट एट अ डिफरेंट लेवल. मोटा बोलो तो लोग काफी इन्वॉल्व होकर गालियां में निकालना शुरू कर देते हैं कि ये करते हैं लड़के, ऐसा करते हैं. फिर लड़कियों के बारे में, अंकिता के बारे में भी लोग बहुत उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं. स्पेशली आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट मैरिड ना, तो वो देख रहे हैं कि एक आइडियल वाइफ, वो एक सीरियल करके आई थी. यार मुझे एक बात बताओ कि पवित्र रिश्ता, हाँ मुझे तो लग रहा है उस बेचारी ने पवित्र रिश्ता इतना लंबा किया ना कि उसने वो मैनिफेस्ट कर लिया लाइफ में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं. समझ रहे हो ना? मैंने भी नहीं देखा, बट मतलब मैंने आई हैव सीन दैट शो प्लेइंग इन द हाउस होल्ड. तो मतलब मेरे को वैसा याद है कि वो कैसे दिखती थी. बहू वाला है उसमें ये है कि बहू बड़ी अच्छी है और उसकी सास वैसी होती है, मतलब थोड़ी जो सास होती है वैसी सास, जो सास है वही होती है उसमें, सास टिपिकल सास. तो वो करती है वो सारा. लड़की का मामला है. हाँ ठीक है, सास एंड बहू बोथ आर फीमेल. हाँ, तो इसमें हमारी क्या नहीं, इसमें विक्की की प्रॉब्लम है जहां तक मुझे समझ में आई है. आई माइट बी रॉन्ग एट सर्टेन. आइडियल कपल एक्चुअली में, हाँ मतलब वो ऐसे आए थे बड़े फ्लैशी और आइडल. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि विक्की स्टार्टिंग में जो वो थे ऐश्वर्या और नील, उनको बार बार नील को पोक करता था ये बोल के कि तुझे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं देख खुला सांड हूँ और मेरे को तो परमिशन नहीं लगती, मैं तो देख किसी से भी बात कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. और वो उन दोनों को नहीं, मैं ये बता रही हूँ, विक्की की बात कर रही हूँ मैं, कि वो ये चीज़ बोल के ऐश्वर्या और नील को पोक करता था. ठीक है, कि तुम तो एक दूसरे में घुसे रहते हो, तुम ये तुम वो उनका रिलेशनशिप था. और विक्की कितना बड़ा हिपोक्रेट है इस बात को लेके कि विक्की उसको जिस चीज के लिए पोक करता था वो बाद में उसी के साथ हुई. क्या? कि उसकी बीवी उसको ये बोल रही है कि तू सबके साथ जाके बैठ रहा, तो मुझे टाइम नहीं दे रहा. तो और उसने नेशनल टेलीविजन पे ये बोला है विक्की ने
कि तू बाहर भी यही करती है, तूने मेरे सारे दोस्त छुड़वा दिए, तू मुझे कहीं नहीं जाने देती, तू ये तू वो। और वही चीज़ जो वो नील को बोल रहा था ना, तुझे परमिशन लेनी पड़ती है, वही वो ये बता दिया उसने नेशनल टेलीविजन में, दिस इज माई लाइफ विद माई वाइफ। तो इसका मतलब इसमें अंकिता गलत है कि वो जाने नहीं देती। तो तुमने गलत प्रूव कर दिया ना पूरे नेशन के सामने कि मेरी बीवी देखो मुझे रिस्ट्रेन करके रखती है, मैं तो बेचारा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। उसका वो सच होगा, बट मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, मैं उसी मुद्दे। तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले, हाँ तो वो सच है, उसमें अंकिता गलत है, वो उसको स्पेस नहीं दे रही इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। बट बाद में हमें ये भी पता चलता है कि वो विक्की 15 दिन यहाँ रहता है, 15 दिन वहाँ रहता है, तो मे बी जब वो यहाँ है तो अंकिता उसको चाहती हो कि तू मेरे साथ ज़्यादा टाइम रह और बाहर ना जा। अब अंकिता इज ऑल्सो अ वर्किंग फीमेल, शी माइट नॉट हैव 15 दिन में, क्या पता उसके पास हफ्ता टाइम नहीं हो, तो ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। बट जो एक स्टेटमेंट आप नेशनल टेलीविजन पे दे देते हो ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। मुझे ये लगा कि विक्की को पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, बट वो घर में आके उल्टा शो कर रहा है पूरी ऑडियंस को और किसी और कपल को, हाँ किसी और कपल को वही। तो पहले तो वो उसने वहाँ पे वो फेकनेस और हिपोक्रेसी दिखाई, और जब उसकी बीवी जो इमोशनल है और जो फट गई और जो भी उसने किया, मे बी शी इज़ रॉन्ग एट सर्टन लेवल, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो होती है ना, वो एक लेवल के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। और यहाँ पे कोई ज़्यादा विक्की ने भी कंट्रोल नहीं किया है, बस उसने वो गंदे वर्ड्स नहीं बोले, और विक्की को कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंट्रोल वो बहुत कुछ विक्की को तो ऐसा नहीं, दिख रहा है कि वो बहुत झेल रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है, बट नहीं ना। तुम लड़कियां, हाँ तुम बताओ, मैं कह रहा कि वो गलत है, वो सही है। हाँ, मैं किसी को, मैं भी वही कह रही हूँ। अच्छा, मेरा मेरी मैं ये नहीं कह रही कि somebody is right or wrong, क्योंकि अंकिता ने भी गलतियां की हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि यू कांट, हाँ तो यू कांट पुट अ स्टैम्प कि मेरी बीवी ऐसी है। और अगर तेरे, ऑफ कोर्स उसने बोला कि तू बाहर भी ऐसी है, तेरे यही प्रॉब्लम है, मुझे पता ही था यहाँ होके ये होगा, जो मैंने देखा। देखो हम कम, तो फिर ये तो फिर सिलेक्टिव लिसनिंग की तो बात ही, फिर वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। I can't watch a 3 महीने का शो, ठीक है। When you are giving, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि अ हस्बैंड, when you're talking to someone else, there is a third person, ठीक है, you'll pay a lot of attention, you'll do हाँ and you'll reply and। तो ये हस्बैंड जो बोल रही है ना, मैं आपको बताऊं, ये विक्की की बात नहीं कर रही खाली अभी। इसीलिए मैं ये कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट शुरू मैंने इसलिए किया था कि ये हम पे आ रहा है, ये देख रही है टीवी, और घूम के आके जब ये बात करती हैं तो ये विकी के बारे में बात करते करते धीरे धीरे ऐसे स्लाइडली स्मूथली हम पे शिफ्ट हो जाती है। अब जो ये बोल रही ना, तुम आदमी जब किसी और से बात करते हो, कंटिन्यू। मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं हो रही, बट मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम, एक बेसिक प्रॉब्लम बता रही जो अंकिता की मुझे समझ आई। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ कि उसको ऐसा लग रहा है उस घर में, ठीक है, शी इज़ रनिंग ऑन लो सेल्फ स्टीम। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, छोड़ दो उसको, वो मुझे पता है, वो ऑडियंस जो बिग बॉस फॉलो करी, तुमने बीच बीच में नहीं किया है, मैं कर रही हूँ। अगर मैं लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जहाँ मैं कंप्लीटली रो रही हूँ, मे बी, और मैं थी भी, ठीक है, वेयर आई एम डूइंग थिंग्स आई एम नॉट मेकिंग सेंस, आई एम सेइंग थिंग्स आई एम नॉट मेकिंग सेंस, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू कंडक्ट माई सेल्फ, करेक्ट, ठीक है, एंड आई एम नॉट एबल टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ वट एवर आई एम फीलिंग। और वो चीज़ उसने अपने 4-5 हफ्ते खराब किए हैं, बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड टू से इट ऑन नेशनल टेलीविजन। तो उसने वो चीज़ अंदर ही अंदर रखी, वो परेशान हो रही थी, उसका टाइम खराब होता गया, एंड देन इट केम आउट इन अ वे कि वो आनी थी कि मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे बोल दे, मैं जो भी हूँ। तो शी इज़ टेकिंग एवरीथिंग ऑन हर, ठीक है। और अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ, कमिंग बैक टू अ नॉर्मल सिचुएशन, जहाँ कि एक वाइफ ऐसी सिचुएशन में है, तो हस्बैंड की क्या ड्यूटी होगी? मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट टू ऑल दी हस्बैंड्स दैट दे शुड डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, हस्बैंड की क्या ड्यूटी होगी वो हर हस्बैंड को जरूरी नहीं है पता हो, मैं वही, और वो कहीं डिफाइंड नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, नॉट एवरीवन हैज टू नो एवरीथिंग, ऑफ कोर्स, ठीक है, यू आल्सो से दैट। जब तक कोई उस सिचुएशन में नहीं पड़ता है, तब तक वो, उसको कैसे पता है कि मुझे इसमें कैसे रिएक्ट करना है? आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। हाउ मेनी इयर्स, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ जब भी हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट थिंक कि अगला बंदा कितने साल के रिलेशनशिप में है। अभी इनकी शादी को या जो भी रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ? शादी को 2 साल हुए। रिलेशनशिप में पहले, शादी से पहले का बिल्कुल अलग हमेशा मानता हूँ, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Once you start living with someone, you get to know about someone's insecurities, और वो भी शायद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद लोग खुलते हैं, है ना। तो एज ए 2 साल हुए, उसके बाद वो लोग बिग बॉस आ गए, ठीक है।
अब विक्की इज अ बिजनेसमैन, वो लॉजिकल सोचता है, आदमी हमेशा लॉजिकल सोचता है, लड़कियां पहले दिल से सोचती हैं, इमोशनली सोचती हैं. वी डोंट नो एज ऑडियंस दैट हाउ ऑफ्टन शी हैज एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स अबाउट दीज थिंग्स टू विक्की. अब मैंने जो देखा, जितना देखा, वो देखा कि वो देख रही है कि ये लड़की के साथ बात कर रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, शी इज एन अटेंशन सीकर फ्रॉम हर हस्बैंड, उसको चाहिए, सबको चाहिए, मैं मानता हूँ, बट शी इज कमिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, शी नीड्स टू नो दैट दिस इज अ शो. यहाँ पर विक्की आएगा तो वो 4 लोगों से बातें भी करेगा, उसको 4 लड़के से बात भी करनी पड़ेगी, मे बी अ सटल हेल्दी फ्लर्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ टू अर्न पीपल, दिस इज द गेम, ताकि मुझे कोई नॉमिनेट ना करे. अब मैं जाके अपनी गेम खेल रहा हूँ, मैं तेरे साथ गया एग्जाम्पल, मैं जाके अपनी गेम खेल रहा हूँ, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, would you get insecure? I will not, because I'm a different person. Because you are a sorted person. And चल ठीक है. Our relationship But do you know? 15 years. But अगर मेरा 1 साल का रिलेशनशिप है and we've been married for 2 years, ठीक है, coming back to your point. हमारा 2 साल का. So हमारा 2 साल का रिलेशनशिप है, हम किसी गेम शो में जाते हैं और तुझे मेरे बारे में पहले से ही पता है कि I am that kind of person, I need your attention. और पता है 2 साल शादी को हुए, 2 उसको साल पता है, उसने बोला है नेशनल टेलीविजन पे तेरा यही है, तूने मेरे सारे दोस्त छुड़वा दिए, तो तुम्हारा वो इशू है ना, तो एक इशू है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अनरिजॉल्व्ड इशू है, वो लेके वो एक शो में चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. तो अब उसमें वही मेरा पॉइंट है कि अनरिजॉल्व्ड इशू है, शो में आ गए. अब उसमें अगर तेरी बीवी क्रैश डाउन हो रही है, तू होगा बिजनेसमैन, तू लॉजिकल बातें करते होंगे लड़के, बड़ी लॉजिकल बातें, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम उसको सारे लॉजिक साइड पे रख के बिल्कुल और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता. देखा व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम एट वन एपिसोड, जब तूने मुझे दिखाया, जिसमें वो अपनी कोई बात कर रही थी और वो सुन रहा था, मुझे भी लगा वो सुन रहा था, एंड देन इवेंचुअली ही स्टेप्ड इनटू अ लॉजिकल जोन एंड सेड कि तुझे ये सब फील नहीं करना चाहिए. तो मुझे भी एज अ मैन आई सॉ अ मिस्टेक दैट आई आल्सो डिड एंड डू समटाइम्स, ठीक है, बट ही इज अ मैन. मैं नहीं कह रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि आदमी, अब हो सकता है लोग बोले कि ये तो आदमी को डिफेंड तो फिर मैं वही तो बोल रही हूँ, बट मेरा सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, मैं लड़का लड़की तो देख ही नहीं रहा, मैं भी नहीं देख रही. हाँ ठीक है. अंकिता इज कमिंग फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, विक्की डजंट कम फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. अंकिता नोज इस शो में सबकी बातें भी खुलेंगी, घर की बातें भी खुलेंगी, अपना जो भी जिस तरह से हम बात करते हैं उस तरह से लोग मुझे जज भी करेंगे. मैं एक पवित्र रिश्ता शो करके आई हूँ, वो कहते हैं ना कि वो शायद वो बता रहे थे कि वो आना भी नहीं चाहती थी इस शो के ऊपर. शी शुड हैव नॉट कम इफ शी हैड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वन हु शुड नो कि इस शो में आकर ऐसा होगा. इस शो में हम पहले भी लड़ते हैं, 2 साल के अंदर वो ज्यादा साथ नहीं रहे. वही तो मैं बोल रही हूँ, व्हाई आर यू सेइंग दैट शी शुड नो जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम इंडस्ट्री. विक्की जैन तो बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन है, वो विक्की के लिए आई है. विक्की को नहीं पता कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इशू है, विक्की को नहीं पता वहां पे 17-18 लोग होंगे और वहां जाके मैं गेम पे इतना फोकस करूंगा, अपनी बीवी को भूल जाऊंगा. लड़की मनारा मुझे भैया भैया बोल रही है यार. विक्की से पूछा 5 बच्चे, 5 लोगों की तारीफ, बट वो लड़की से उसकी बीवी की इतनी गंदी फाइटिंग हुई है. अगर कोई बंदा आके मेरे मुंह पे गालियां दे रहा है, मुझे अभी मेरे घर में नीचे आके मेरे को गालियां दे रहा है, तू उस बंदे के साथ कल को बियर पीने चला जाएगा क्या? नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सिचुएशन. इतना गेम मत खेलो. तुम आए तो कपल हो ना, वही तो बोल रही हूँ ना, बात सच है, तो वो उसके इश्यूज है. देखो मैं बताऊं, वो ताली 2 हाथ से बचती है वाला बड़ा पुराना मुहावरा है, मगर मैं तुम्हें बात बताऊं, द वे आई सॉ द एपिसोड्स, मैंने तुझसे भी ये बात पूछी थी कि अगर मेरा पहला पॉइंट ये था जिसपे तूने बोला कि तू मेरे से एग्री करता है, उसको मैं क्लोजर देना चाहती हूँ कि कई बार जब आपकी बीवी अनरीजनेबल बात कर रही होती है, वो मेल्ट डाउन है, उसका ब्रेक डाउन हुआ है, वो शी इज नॉट एबल टू पुल हर सेल्फ अप, ऑल शी नीड्स इज अ पर्सन, जो उसका पति है तो बहुत अच्छी बात है कि लाइफ पार्टनर है, उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेगी, टू लिसन एंड जस्ट हग हर. वो मुनावर के साथ कर लेती थी वो होल्ड, है ना, हाथ पकड़ के हक करके, समझ ली मैंने तेरी बात, बस उतना ही बोलना होता है. जरूरी नहीं है आपको उस हर सिचुएशन में लाइफ की एक बंदे को राइट और एक बंदे को रॉन्ग होना जरूरी नहीं है. इधर हमने विक्की को गलत बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनो ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, विक्की गलत है. उसको हर चीज में इमोशनल, जहाँ पे वो एक हक करके उसको ठीक कर सकता है. एक बार तो उसने हक किया भी और फिर अगले ही मूवमेंट उसने, मुझे लगा कि और ये चेंज हो गया. हाँ, चेंज नहीं हुआ, चलो ठीक है, वो बहुत गलत है. मगर तू एक बात सुन, एक ट्रेंड देखा मैंने, जितने भी एपिसोड्स मैंने तेरे साथ देखे ना, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट. सुबह दिन स्टार्ट होता है, अच्छा चलता है, शाम तक अंकिता किसी बात पे उससे भड़क जाती है,
फिर वो बोलती है तू ये तू वो, फिर विक्की और उसकी लड़ाई होती है, फिर रात को वो लोग एक दूसरे को हग आउट करके जो भी करके क्लोज कर देते हैं। विक्की भी कहता है कि यार तू ऐसे मत कर, कभी कभी इतनी गंदी लड़ाई के बाद भी वो हंस के बिल्कुल गले लगा के, चाहे वो सेकंड्स में गले हो जाता, चाहे वो अंकिता भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती, खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह अंकिता उठती है रोज एक मूड के अंदर, ऐसा लगता है कि वो उसका असली रूप है। कल रात को जो वो दिखा रही थी वो उसका सिनेमा वाला या टीवी वाला रूप है। वो अगले दिन उठती है और बाहर बैठ के, मेरे को अभी तक याद है वो, शायद 1-2 बार मैंने अलग अलग एपिसोड में देखा है, जिसमें वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विक्की बोलता है कल रात को बात हो तो गई थी, खत्म हो गई थी। वो बोलती है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है विक्की, सॉरी मैं फेस बना रहा हूँ, बट द वे आई सॉ दैट, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं सुनना, ठीक है। वो उसको समझा रहा है कि कल रात को बात हुई थी, तेरे को बोला था कि हमें ध्यान तमीज़ से करना है, हमें लड़ना नहीं है। आई फील दैट शी इज़ ऑल्सो अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो एक साइड दिखा रही है और एक साइड दिखाती है और एक साइड नहीं दिखाती। सुनो, अब तुमने विकी की बात बोली तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एज अ मैन व्हाट आई सी इज अ मैन हु इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम, whose wife has some unresolved issues which is unaware of. He is aware of. Maybe he is aware of, but he is not resolving that. And कब तक मैं अगले बंदे को रोज एक चीज समझाऊंगा? यार मुझे एक बात बताओ, कर रहे हैं हम नहीं, खेलने आए हैं, इधर ही मैं इशू रिजॉल्व करने नहीं आए। दिस इज नॉट अ शो वेयर यू कम एंड यू मीट अ साइकियाट्रिस्ट एंड गो होम। इट इज नॉट दैट। इफ दे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर विक्की ने अंकिता का ये इशू इस शो पे रिजॉल्व कर दिया होता, जैसे भी करके अपने एक्शंस में चेंज लाके, अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाके, साइकियाट्रिस्ट या फिर एक काउंसलर क्यों समझ रहे हो? मैं थोड़ी बोल रही हूँ उसको साइकियाट्रिस्ट काउंसलर, उसको क्या जरूरत है? अंकिता चीख के पूरे शो में बोल रही है मुझे तुझसे अटेंशन चाहिए, मुझे तुझसे प्यार चाहिए। शी इज नॉट फीलिंग लव। उसने हक करा एक एपिसोड में, उसने प्यार दे दिया, अगले ही मिनट में शी रिपीटेड द सेम थिंग, जहां पे वो किसी के साथ खड़ा है, बातें कर रहा है हंस के, and she's making faces, such faces that I don't want to live with that person. मैं विकी को उसके लिए ट्रॉफी देना चाहता हूँ कि वो he is living with that face wherein it's so beautiful and it gets dirty in 10 seconds every day. वही तो वो बोलता है कि वो उसका एपिसोड, शायद मैंने रील देखी थी और मैंने वो एपिसोड देखा नहीं देखा, कि मैं नहीं चाहता ऐसी बंदे के साथ जो हमेशा मुंह बनाता रहे। और वो एक स्पेस ऐसी है, हम जब आपस में लड़ते हैं कभी होता है तो तुम भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती हो, तुम वापस होके ठीक है होके आ जाती हो, हमें भी चाहिए होती है। वो जगह ऐसी है जहाँ पे 3 महीने तक आप एक जेल के अंदर बंद हो विद द सेम फेस, विद द सेम फीलिंग कि ये सुधर नहीं रही है। मैं इसको अपनी कैपेसिटी से क्या पता वो 100% दे रहा हूँ, हाउ डू यू नो? ये एक टाइम लगता है एक रिलेशनशिप के अंदर बिल्ड होने में, जहाँ पे आपको एक दूसरे की इनसिक्योर 4-5 साल बाद तो तुमने अपनी कोई इनसिक्योरिटी मुझे और बता दी होगी कि मेरा ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, आज तक मैंने नहीं बताया। इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू झेलोफाई ईच अदर, फाइट इट आउट, बट they have not spent that much time together. In this show at that time where it was the worst time, where they actually spent time together for the first time for this longest 3 months. जो उसकी बहन, शायद तुमने दिखाया कल, वो बता के गई है कि वो साथ में रहे ही नहीं। उसके साथ एक इशू और हुआ है कि इनके बीच में, जैसे इनके मॉम पहले आई थी, माँ का तो फिर दोबारा माएँ आई, फिर स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं, मतलब जो चीजें आप अवॉइड भी कर सकते हो नेशनल टेलीविजन पे बताना, वो भी बताई जा रही है। काफी मजे लिए। बंदा ना बड़ा पुल डाउन होता है। देख पता क्या है, तू मेरे साथ है ना, मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। लड़कियों की बातें बड़ी वैसी होती हैं, ठीक है, और मैं अगर किसी गेम शो में जा रही हूँ तो मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है। तू अगर मेरे सामने, तेरी अपनी लड़की दोस्त हैं, ठीक है, तू उनसे बातें भी करता है, तू उनसे मिलने भी जाता है अकेले, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट इनसिक्योर as such. But if I'm sitting here with you and there is another girl, and if you're flirting with that girl, that means you're disrespecting me right on my face. That I will not take. Be it a game show, be it whatever. I remember one incident. I will not take. You remember? हम लोग हैदराबाद में थे, ऑफिस से निकल रहे थे, और एक मेरे साथ लड़की थी ऑफिस की ही, वो गाड़ी में, मेरी गाड़ी की पार्किंग से बाहर आ रही थी, हम दोनों साथ आ रहे थे, हमने उसको घर ड्रॉप करना था, मैंने इसको पहले ही बता दिया। तो वो नहीं, मुझे नहीं पता था। नहीं, मैंने तुझे बताया था। तो मुझे रास्ते में बोला था कि वो है। हाँ, तो वो आगे बैठी है ऑफ कोर्स। अब ये आई, अब इसके हिसाब से उसको उतर के पीछे चले जाना चाहिए था, या फिर मुझे उसको बोलना चाहिए था। मैं तो नहीं बैठूंगी, जो मैं करती हूँ, जो बड़ा फील इज राइट फॉर मी। 2 किलोमीटर पे था, हमारा घर 15 किलोमीटर पे था, जो भी था, तो वो 2 किलोमीटर के लिए आगे बैठी, और उसके बाद 15 साल
मैंने वही बात सुनी। नहीं, एक बार ऐसा और हुआ है, बट ठीक है, मैं उसको क्या ही कोट करूं, बट आप ऐसा इंटेंशन रॉन्ग, इंटेंशन की बात नहीं होती है यार, एक स्पेस की बात होती है, एक रिस्पेक्ट की। अगर तेरे सामने को नहीं पता होता। वही बात उतनी तो क्यों, क्या ही पता होता है लड़कों को, हम चाहते हैं कि क्या पता होता है तुम्हें, कुछ नहीं पता होता। फिर वही बात है ना, एंड ऑफ डिस्कशन, एंड ऑफ जैसे सलमान खान पूरी बात समझा के जाता है विक्की को, और उसके बाद विक्की क्या करता है। अच्छा, डिड विक्की फ्लर्ट विद एनीवन इन दिस होल शो? ऑफ कोर्स, विद होम? उसने सना का हाथ नहीं पकड़ लिया था ऐसे करके? मैंने देखा नहीं, बट हाँ मैंने सुना था। इधर ना, इधर ला, मैं बताती हूँ। मुझे क्या ऐसे ऐसे उंगलियां पकड़, ये क्या होता है? पकड़, तू तेरी कटी हुई मिलेंगी अगले दिन। मैं वहीं पे बिग बॉस इनकी सांसों ने भी बिग बॉस सर्जन को भेज दीजिए, आधे घंटे में जरूरत पड़ने लगी। अरे वो जो सांस आई थी उसके थोड़े मजे तो बताया उसमें, तो वो तो गॉसिप, मैंने बोला था गॉसिप यार देखो, ये तो कर सकते। तो भाई उसकी सासू माँ आई और उन्होंने बोला कि विकी विकी विकी, मतलब वो ये कहना चाहती थी कि अंकिता तू पूरी तरह गलत है, हमने तुझे क्या सोचा था पवित्र रिश्ता वाली, और तू क्या निकली टाइप। हुआ क्या सास के साथ, क्या हुआ, उसको क्या झटका लगा? उनको ये झटका लगा कि वो मस्ती कर रहे थे, उसने अपनी चप्पल उठा के ऐसे विक्की को मार दी, विक्की 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 करके चप्पल मार दी, ठीक है। तो इस बात पे उनको इतना धक्का लगा कि उनके विक्की के फादर ने अंकिता की मॉम को कॉल कर दिया और बोला कि आपकी बेटी वहाँ चप्पलें मार रही है, तो तुम अपने पति को चप्पलें मारती थी। इस बात पे डिवोर्स दे देती हैं लड़कियाँ, मतलब समझ रहे हो इमोशन। बट वहाँ, और ये हुआ थेरेपी रूम में, अंकिता की सास ने अंकिता को बोल दी ये बात कि तुम्हारी माता को ऐसा फोन किया, और उसकी माँ ने उसको बताई नहीं थी। तो उसने बाहर आके अपनी मॉम से पूछा कि भैया आपको ऐसे से फोन है, कह रही नहीं नहीं। फिर वो अंकिता ने बात बता दी कि मुझे तो अभी मम्मी ने बताया है। तो फिर उसकी मम्मी चित्ती होगी कि भैया मेरा तो, मैं क्यों बताऊंगी, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंट एपिसोड में बोला कि मैं ये बात कभी नहीं बताती, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक खटास पैदा होती है रिश्ते में। तो अगर ऐसा अंकल ने कर भी दिया था तो मुझे नहीं लगता कि विक्की की मॉम को बोलना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि उसकी मॉम ना थोड़ी साधारण, जिसको कहते हैं ना कि नॉर्मल घर की एक हाउसवाइफ है, और वो ना हाँ मजे ले लिए उनके, और जो बातें नहीं भी होनी चाहिए थी वो हो गई। बड़ी नॉर्मल सी बात है ये, सिर्फ विक्की की माँ के पीछे मीडिया पड़ी है, बट टू बी ऑनेस्ट ये दिल पे हाथ रख के बोलोगे तो हर घर में लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, मगर हर घर में बेटे के साथ कुछ भी हो जाए बहू ही गलत होती है। हाँ। ठीक है। और ये स्पेशली विद द पीपल हु क्रिएट कंटेंट या फिर जो मीडिया इंडस्ट्री में है, वो बिल्कुल इस चीज़ को रिलेट करेंगे। उनको पता होगा, नॉर्मल घर वाले जो लोग बोल रहे हैं, नॉर्मल जनता जब देखती है तो वो विक्की की माँ को लोग गलत पता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लोग अपने आप को देखते हैं, अपने लाइफ के सिनेरियोज को देखते हैं कि हमारे साथ भी ये होता है, होता आया है, लड़की के साथ होता जाएगा, तो वो और मल्टीप्लाई होती जाती है वो। हाँ, वो इसलिए आंटी इस बार तो आंटी आई नहीं, घर वालों ने भेजा नहीं कि तू जाती है, तू बम 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 बम, पता है मीडिया उनके पीछे पड़ गई है, रास्ते में गाड़ियों में रोक रोक के उसके मजे ले रहे हैं। मीडिया को इतनी उन्होंने दे दिए, अंकिता के तो बड़े खर्चे हैं, इसके खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। क्या बोला उसने, खर्चे उठाने पड़ते हैं? एक तो बोला है कि खर्चे उठाने पड़ते हैं इनके, बड़ी महंगे, बड़ा पैसा लगा दिया शादी पे, फिर खर्चे उनके नखरे उठाने पड़ते हैं। और फिर बोल रहा है कि, फिर आंटी ने एक सेंटेंस ये भी बोला है कि हम तो शादी के लिए राजी नहीं थे, और वो अंकिता को पता चल गया अब घर में। पता क्या है, पॉइंट क्या है, तो शादी क्यों कराई? अब विक्की तो बड़ा कैलकुलेटिव है ना, शादी वो हो गई मीडिया और उसमें आने के लिए, तो विक्की तो बड़ा वो इन्वेस्टमेंट है ना ऐसा लग रहा है ना कि विक्की शादी वो कह रहा करी है। माता कह रही है उसकी, मीडिया वालों को बोल रही है कि अब नॉर्मल लड़की से शादी करता तो कहाँ जाता विक्की है, अब अंकिता से शादी हो गई है तो आया ना यहाँ, फिर बड़ा बड़ा शो में आने को मिला ना। यही है उनका वो माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट, दैट वाज देयर माइंडसेट। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये एक एडजस्टमेंट है फ्रॉम हिज साइड। नहीं, प्यार होगा, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करती, बट मैं ये कहती हूँ कि एज अ पर्सन यू हैव टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन, और कहीं ना विक्की इतना समझदार है और इतना वो सब कुछ बाकी लोगों में दिखाता है, द काइंड ऑफ टाइम वो स्पेंड करता है ना सबके साथ। वो अंकिता को भी जब रोकता था ना कि तू ऐसा बोल रही है, ये गलत है, ये गलत है, मैं उससे अग्री करती थी कि ये गलत है, बट उसको ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो इतनी चीज़ें इकट्ठी होती गई, वो अपनी बीवी को चुप ही कराता रहा। वो कब तक चुप होगी यार, 3 महीने थोड़ी चुप रह जाएगी, 1-2 महीने होते तो अंकिता यस 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 बोल के चल लेती। उसने वो उसको कुछ नहीं करना था यार, उसको बस हक करना था अपनी बीवी को, बस उसको चुप कराना यार। था। वो इस शो में अपनी बीवी को हक कराने या उसकी इनसिक्योरिटीज आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने आए हो, तो आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है कि मैं अपनी बीवी को डोमिनेट करूंगा, उसको शट डाउन करूंगा,
उसका लो कॉन्फिडेंस करूंगा, वो maybe- सारा विक्की ने किया है। क्योंकि मे बी वो ये नहीं चाहता और कि फिर विक्की अंकिता उसको अपनी- धमकियां दे रहा है, अपनी बता गलत तुझे साइड ना दिखाए, क्योंकि अंकिता ने बहुत दिखाई है यार। क्या फर्क पड़ता है यार, तो विक्की भी तो दिखा रहा कैसे है। मुंह बना के घूम रही है अबे वो। सब दिखा रहे हैं। वो एक एक्ट्रेस है, उसको उसको वो किस पे मुंह बनाती है सबसे गंदे? विक्की पे। वो उसने उसके इश्यूज को कंट्रोल ही नहीं किया, उसने कभी अपनी बीवी की भावना समझी ही नहीं। वो 3 महीने में इसलिए फटी है भाई। प्लस एड ऑन जो फैमिली वाले 3 महीने से तो ये कर ही रही है ना इश्यूज नहीं, लगातार। इतने स्टार्टिंग से नहीं कर रही, वो अब करना तो उसके शुरू साथ हुई जाके है। बैठ, वो शुरू में जो दूसरा कपल था जिनको निकाला गया वो उसके साथ जब वो बात यार करता मेरे तब को भी बोलती थी वो। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, एक बड़ी कहाँ सिंपल, जाए आदमी? एक बड़ा यार कहाँ जाए वाली बात वो नहीं होती है। किसी भी लड़की से जब बात करता नहीं, था, अंकिता को प्रॉब्लम उसको होती थी, सना वो बोले या ना नहीं, बोले, वो बाद उसको में जरूर बाकी बोलती थी। नहीं, शुरू में वो बाद में बोलती थी, अब वो साथ साथ बोल रही है। नहीं, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसको मनारा से ही हो रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी मनारा से नहीं बनती है, मनारा ने उससे बना लिया और मनारा मुझे टीज करती है, तो वो उसकी पोकिंग से पोक हो रही है और ज्यादा फट रही है। वो उसने क्लैरिफाई किया है। ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप? I think there is a big unresolved issue between the two. They definitely love each other, क्योंकि इतनी लड़ाइयों के बाद भी कई बार विक्की चुप होकर उसको हक कर लेता है या मान जाता है, चाहे विक्की ने अपनी डेक्लेरेशंस दे दी हो जितनी भी कि मैं आई एम सो राइट, बट जब अंकिता उसके पास आती है रो धो के, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो उसको लगता है कि आई लव विक्की, तो वो चली जाती है और विक्की उसको हक कर लेता है, बिकॉज ही ऑल्सो लव्स अंकिता, बट नो बडी इज रियली, मतलब अंकिता इज़ वेरी वोकल। द रीज़न आई लाइक हर इज़ बिकॉज वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, लाइक हर मतलब उसमें एक बंदी में क्वालिटी है कि चाहे वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, नोन पर्सनैलिटी है, शी हैज़ अ लॉट टू लूज, विकी हैज़ नथिंग टू लूज, नोबडी नोज हिम, ठीक है, तो शी हैज़ सो मच टू लूज। और उसकी शादी का भी बहुत ज़्यादा वो था, मतलब बहुत इनकी शादी का ना वो हुआ था, मतलब हाईलाइट हुई थी बड़ी मीडिया में, तो वो उस लेवल पे आ गई है। एंड नाउ शी इज़ सो रियल इन टॉकिंग अबाउट व्हाट शी इज़ फीलिंग विद हर हस्बैंड। शी डजंट केयर हाउ शी लुक्स एंड हाउ एवरीथिंग इज गोइंग आउटसाइड, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी मुझे मेरे पति से सब कुछ ठीक करना है। शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द गेम। सो एटलीस्ट इन दैट वन मोमेंट व्हेन एवरीबडी इज सीइंग अ बिची वाइफ, आई एम सीइंग अ पर्सन हु इज वेरी वनरेबल एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर लव। और अगर मैं तेको एक बात और बताती हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट, हाँ, तो लेट मी जस्ट कंप्लीट। और विक्की अगर एक्चुअली में सही इंसानों वाला लॉजिक लगाता, तो जो बाकी 12-13 लोग आए ना तो उनके साथ आया है, ना तुझे उनके साथ वापस जाना है। सो इफ ही वॉज अ हस्बैंड हु वॉज डेडिकेटेड, अब और तू अपनी गेम भी खेल रहा है और तू अपनी बीवी को भी 2-4 घंटे दे रहा है दिन के, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तुझे पता है तेरी बीवी को तुझे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि तुझे बाहर से पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो तू उसको कंप्लीटली इग्नोर करेगा, वो फटेगी। तो गलती दोनों की है, बट मैं कह रही हूँ कि विक्की उसको मैनेज कर सकता था, बट विक्की ने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया कि मैं तो गेम खेलूंगा, मैं मास्टरमाइंड बनूंगा। और विक्की ये भूल गया कि अगर वो उसको मैनेज करता ना तो ये ट्रॉफी विक्की की होती। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर वो अंकिता के तरफ, इफ ही वॉज अ लविंग हस्बैंड, देन वट एवर एल्स ही इज डूइंग, he would have won the trophy because he would won hearts. अब he is looking like a husband who doesn't want to listen. अब उसकी मॉम आई है, इतना कुछ हो गया, उसने तब भी ये नहीं बोला कि बेबी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कुछ मत कर यार, बाहर आके तू कुछ मत कर, तू मत बोल किसी को। तू अपनी बीवी को तो ये बोल सकता है जब वो रो रही है तेरे सामने कि तू इतना परेशान हो रही है, गले लगा के मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई तेरी गलती नहीं है, तू आ मेरे पास। That is the only thing she needs. That is the only thing she needs in the house from him. क्योंकि तो खुद सॉरियां मांग रही है, उसकी गलती नहीं है हर बंदे से, उसको क्या चाहिए? तो it is only one person who is trying to save everything, and Vicky is just trying to prove that I am so right and my family is so right. So my God, if you're so right, then where were you before Big Boss? Because nobody knew the right people. 3-4 बार तो वो डिवोर्स तक की बात कर चुके हैं in a way. यार वो ऐसे बंदा गुस्से में बोल देता है, ये तू मुझे छोड़ दे, ये उनके बीच में ना बड़ा एविडेंट है दैट दे लव ईच अदर। तभी मैं वो बोल रही हूँ ना, देयर कैन बी लव बट देयर कैन बी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। और आई एग्री विद यू कि वो विकी अगर सिर्फ वही कर देता जो उसको थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो वो उसका एक, हाँ, उसका बाकी टाइम बच जाता। तुझे और मुझे चाहे हम 15 साल से, बट तुझे पता ना हमारा एक लेवल, एक देयर इज अ क्या कहते हैं, देयर इज अ लाइन that you would not cross and I would also not cross. But that took 15 years to learn. No, that was very evident from day one.
एंड इफ अंकिता इज सो वोकल अबाउट इट, जो वो कह रहा है कि बाहर से प्रॉब्लम है, देन इट कम्स बैक टू द अदर पार्टनर. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? गाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था और एक आध और इंसिडेंस हुआ था हैदराबाद में, वो हमारी शादी का पहला साल था. हाँ जी. तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन धीरे-धीरे सेटिंग सीखा हो गई ना. वो बेचारे को 2 साल हुए हैं, कुछ तो टाइम दो उसको. मैं तो उसको लीवे दे ही गला रही पकड़ लिया उस हूँ. आदमी नहीं का. नहीं, मैं उसको लीवे दे ही रही हूँ. मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, बाहर आके देखोगे तो आप शायद इससे कुछ Through सीखोगे. this medium, I want to tell everyone that there can be someone with unresolved issues. Of course. But sometimes you ignore that a man can also have his own learning curve. आप सोचते हो कि वो परफेक्ट हस्बैंड, वो एक पति है, उसको अपनी वाइफ को उस तरह से देखना चाहिए, उसको करना चाहिए. ही इज़ नॉट परफेक्ट, ही इज़ नॉट, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती आदमी को शादी करने के बाद. इसीलिए मैन स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि मम्मी, आपकी जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मॉम्स, टीच देयर डॉटर्स ज़्यादातर, जो कि एक गलत तरह से भी देखा जाता है कि हमें ही क्यों समझा रहे हो कि शादी के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा. दे कीप ऑन डूइंग दैट फ्रॉम द चाइल्डहुड. लड़के को कोई नहीं समझाता. और लड़के को इमोशंस के बारे में धीरे धीरे ठोकर खा के अपनी वाइफ से पता चलता है. इट्स अ लर्निंग कर्व. बट तुम उसको वो डिस्काउंट ही नहीं देते हो. तुम चाहते हो पहले दिन से परफेक्ट हो जाए. मगर ये उस टाइम में आ गए इस शो के अंदर. दे लव ईच अदर, दे हैव अ रिलेशनशिप, दे विल रिजॉल्व इट. बट आई थिंक द सिचुएशन इज रॉन्ग एंड द टाइमिंग इज रॉन्ग टू कम टू दिस काइंड ऑफ शो, जहां पर एक घर के अंदर एक आप बंद haven't really lived together for that long. एक तो वो भी है, और ऊपर से फिर आपके ऊपर इतना बैगेज है कि अंकिता के ऊपर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, उसके नाम का बैगेज है, बैक ऑफ द माइंड होगा, ठीक है, प्रेशर. और विक्की के ऊपर उसकी फैमिली का एक बैगेज दिखता है, जहां पर उसे लगता है कि अगर मैंने अपने माँ बाप के बारे में जरा सा भी गलत बोल दिया तो क्या है उसके घर की सिचुएशन, आपको ये नहीं पता, किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी. विक्की क्यों अपने माँ बाप के बारे में नहीं बोल रहा है? उसने अपनी बीवी को गले लगा के ये बोला था, मैंने जो देखा, कि तुझे मुझसे फ़र्क पड़ना चाहिए, है ना. पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं तुझसे मुझसे फ़र्क पड़ना चाहिए. उसने 3-4 बार उसको बोला है कि अपने कंडक्ट को देखो. वो घर वाले भी देख रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा है बार बार. आपको नहीं पता ना वो कहाँ से आ रहा है. वो जो भी बात है वो तो अब हो ही रहा है ना, वो तो हो ही चुका है अब इतने 2 महीने में. बट जब भी कोई बात आती है ना, तो उसका वो होता है रीजनिंग का, उसका तरीका ये होता है कि अब तुम अगर ऐसा बोलोगी, अगर तुम्हारे पिताजी होते, तो वो तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हारे पिताजी फोन करते. ऐसा लगता है कि जो उसके पेरेंट्स ने किया, ही इज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई एंड ही इज ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, व्हिच इज लाइक एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. there is no light on what he is going through in his head, कि मेरे पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वो गलत क्यों नहीं बोल रहा है. हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो, वो ठीक है, उसके पीछे कोई, मैं कह रही हूँ मत बोलो. तो मैं खुद भी होती अगर उसकी सिचुएशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट. मेरी प्रॉब्लम पता क्या है, शी इज माय मदर, मैं कैसे बोल दूं यार. माय ओनली प्रॉब्लम विद अंकिता इज दीस डेज आल्सो, तुम मुझे दिखा रही हो ज्यादा, कि वो पहले सॉरी भी बोल रही है, विकी को भी बोल रही है, विकी के थ्रू उसके पेरेंट्स को भी बोल रही है, अगले दिन वो सेम चीज कर रही है. मेरी अंकिता फेवरेट नहीं है, बट मुझे एक्चुअली में ना जो ये होता ही जा रहा है ना उसके साथ, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज मुझे हैं उसके. उस बेचारी पे तरस आ गया. अब मेरे को लगता है यू शुड नॉट इवन गेट मैरिड. मुझे तो ऐसे गंदा लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी को मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे उस पर तरस आ गया. बट मुझे एक्चुअली में ये हो गया कि यार, मतलब आई रियली वांटेड, वो जो करण जौहर ने किया था पिछली बार, कि आई वांट टू हग सम पीपल. सो देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई वाज फीलिंग सो मच फॉर हर, कि मुझे लगा कि यार इसको ना एक जप्फी की बहुत जरूरत है. विकी के लिए नहीं है कि विकी आल्सो गॉट मैरिड टू समवन हु हैज सम इश्यूज एंड ही इज स्टिल लिविंग विद दैट पर्सन. आई एम नॉट सेइंग ही शुड नॉट लिव विद दैट पर्सन, बट ही इज लिविंग विद दोज इनसिक्योरिटीज एंड दोज प्रॉब्लम्स. वो उसके हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, वो एक इंसान के खुद के हाथ में होता है. जैसे होता है ना कि वो शादी से पहले भी उसको पता था, उसको शादी से पहले भी पता था इन दोनों की कोई लड़ाई हुई है. विकी 1 साल के लिए उसकी लाइफ से गायब हो गया, फिर विकी वापस आया, और वो बार बार ही बात एको कर रहा है, बोल रहा है कि तू मेरे साथ बाहर भी यही करती है, तो फिर आप काटती है, फिर आपको दिस पर्सन इन द क्लोज एनवायरनमेंट, कोई सब आपको 100 लोग कैमरा इतने लोग देख रहे हैं, हाउ कैन यू रिजॉल्व दैट इशू. मैं वही कह रही हूँ कि मैं तेरी बात से एग्री करती हूँ कि एक इशू को लेके घर के अंदर आ गए, इन्होंने ज्यादा सोचा नहीं. इन्होंने पहले डिस्कस किया होगा, हम ऐसे चिल रहेंगे. वो चिल ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि विक्की को तो मजे आ रहे हैं, बट अंकिता, जिसकी वो प्रॉब्लम तो अंकिता की है ना. ज्यादातर वो नहीं उन लोगों के साथ आती है जो इमोशनली किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होके ही लाइफ में जी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, वो कहती है कि मुझे अपने लोग लगते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है दैट शी इज इमोशनली इन्वेस्टेड इन विक्की, तो अब उसको वो चाहिए. उसको तो वो एक अगले बंदे के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ बन जाता है. ठीक है, इवन इफ यू लव दैट पर्सन, यू गेट
you need your own space, है ना? आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, उसमें मैं विकी को गलत नहीं बोल रहा हूँ. नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, बट तुझे लगता है ऑनेस्टली जितना तूने देखा है कि विकी वॉज ट्राइंग टू गिव व्हेन ही वॉज, हाँ मेरा पॉइंट बस इतना ही, जब वो उसके साथ भी था ना, उसने उसको वो कंफर्ट नहीं दिया विच यू नीड फ्रॉम अ हस्बैंड. मैं नहीं बोल रही कि आप नेशनल टेलीविजन पे, यार वैसे भी नहीं चाहिए यार अपने पार्टनर से कि वो जाके किसी को आपके बिहाफ पे बोले, अपनी मदर को या अपने फादर को कि आपने ये गलत किया फ़ोन करके, वो नहीं चाहिए किसी लड़की को. बट सबसे पहले लड़की को एक सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम द हस्बैंड, विच वी हैव नॉट सीन विकी गिविंग टू अंकिता. सो दैट वाज माय पॉइंट प्रूवन. चलो फिर लास्ट में जाते जाते उसकी सासू माँ की कोई एक आध बात, उसकी सासू माँ से कुछ बोल के जाओ लास्ट में जाते जाते. तूने कोई अच्छी सी सोची होगी, पहले तू बोल, मैं तेरे से निकाल लूंगी ना. एंड अच्छे पे करते हैं. तो जाते जाते मैं विक्की की मॉम से ये बोलना चाहती हूँ कि आंटी आप बड़े क्यूट हो और आप साधारण हो, वो आपकी बातों में झलक जाता है. और मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहला फुसला के मीडिया वालों ने उसके अलग पैसे लेना आपसे ज़्यादा बुलवा लिया है. आई एम श्योर कि आप वो मीन नहीं करते, और अगर आप मीन करते हो तो प्लीज़ उन बातों को चेंज करो, क्योंकि अंकिता आपकी बहू नहीं है, आपकी बेटी है. श्योर आप घंटा बेटी है. ऐसे डायलॉग मार देती हूँ, ऐसा होता नहीं है कभी लाइफ में. आंटी को ये बोलना चाहता हूँ कि आंटी आप बड़े नेचुरल हो, आप बिल्कुल मीन करते थे ये बात, और आपके मजे लिए जा रहे हैं. और ये बात सोशल मीडिया पे वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि मैक्सिमम सास आपके जैसी हैं, आपके जैसा ही मीन करती हैं. और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती. Thanks guys for listening to us. This is the Indian Couple Podcast. हम यहाँ पे आके तो ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए बोल रही थी कि मैं अभी जाके अंकिता को वोट करने वाली हूँ. शी इज नॉट माय फेवरेट इन द हाउस. But I wanted to discuss this relationship. But I really felt, हाँ मुझे लगा कि कई बार ऐसा हो जाता है. मतलब लड़कों की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, लड़कियों की अलग. लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस बहुत सही हैं. लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस लड़कों को समझ लेट आती हैं. या तो कोई ट्रेनिंग स्कूल खुलवा दो. ब्राइट आइडिया है. बोलो ना ट्रेनिंग देते हैं. उससे मुझे बस एक ही डायलॉग याद आ रहा है अपनी मम्मी का, जब उनको हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता ना. हमारे घर में सर्वेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट हम उनको इतना एक्सप्लॉइट करते थे, छोटू पानी, छोटू चाय, ऐसे ऐसे. ठीक है, तो ना मम्मी ना बहुत इरिटेट हो जाती थी कि पानी तो खुद उठ के पी लो. तो मम्मी कहती थी ससुराल से वापस आओगी ना और बेल बजाओगी, मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोलना है. हमने इतने प्यार से रखी, मम्मी ससुराल जाती ही नहीं. मैं सीधे फ्रेंड्स के साथ गर्ल्स ट्रिप मारती हूँ. बाय गाइस. Thanks for listening to the Indian Couple Podcast. Subscribe.